नमस्ते। आज ना एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे दो एकदम अलग लोग एक दूसरे की दुनिया को पूरा कर सकते हैं। कहानी का नाम है बारिश वाली वो शाम। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या ये सच में हो सकता है कि दो लोग जिनका नेचर, जिनकी आदतें जमीन आसमान का फर्क हो जिनमें, वो एक हो जाएं? यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो हमारी कहानी के जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं कबीर और रिया। और ये दोनों अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं, एक दूसरे से एकदम अलग। चलिए थोड़ा और जानते हैं इनके बारे में। अब देखिए यहाँ पर दोनों का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है कबीर, एक शांत लेखक जिसे अपनी खामोशी पसंद है, शोर शराबे से तो सख्त नफरत है। और दूसरी तरफ है रिया, एकदम बिंदास जिंदा दिल, जिसे बारिश का शोर और बातें करना दोनों बहुत पसंद है। मतलब ये सिर्फ दो लोग नहीं, ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग दुनिया ही हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि मुंबई का एक कैफे है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और कैफे के अंदर पैर रखने की जगह नहीं, खचाखच भरा हुआ है। और इसी पूरी भीड़ भाड़ के बीच एक कोने में कबीर बैठे हैं, अपनी डायरी में लिखने में इतने मगन कि उन्हें बाहर की दुनिया की कोई खबर ही नहीं। और बस यहीं पर एक कप कॉफी के ऊपर इन दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर होने वाली है। कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ यहीं से शुरू होता है। तभी एंट्री होती है रिया की, बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई। वो कैफे में आती है, देखती है कि बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं है सिवाय कबीर की टेबल पर रखी एक खाली कुर्सी के। तो वो बिना झिझके सीधे कबीर के पास जाती है और पूछती है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? कबीर, जो अपने लिखने की दुनिया से बाहर आना ही नहीं चाहते, बिना ऊपर देखे बस एक छोटा सा जवाब देते हैं, मतलब साफ है कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन रिया तो रिया है, उसकी दुनिया में खामोशी के लिए कोई जगह नहीं। तो वो कबीर के साइलेंस को अपनी क्यूरियोसिटी से तोड़ देती है और सीधा पूछ लेती है, आप क्या लिख रहे हैं, कोई कहानी है क्या? अब कबीर एकदम से चौंक जाते हैं। मतलब उन्हें आदत नहीं है कि कोई उनके काम में इस तरह से इंटरेस्ट ले। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब देते हैं, हाँ, एक अधूरी कहानी है जिसका अंत मुझे मिल नहीं रहा। और ये लाइन, ये सिर्फ कहानी के बारे में नहीं है, ये शायद उनकी अपनी जिंदगी के बारे में भी है। और इस पर रिया का जवाब सुनिए, कितना सिंपल लेकिन कितना गहरा है। वो मुस्कुराती है और कहती है, कभी कभी कहानियों का अंत हम नहीं, वक्त लिखता है। वाह! मतलब इस एक लाइन ने उन दोनों के बीच एक कनेक्शन की, एक रिश्ते की नींव रख दी। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे वो एक शाम, एक आम सी मुलाकात से कहीं ज्यादा कुछ खास बन जाती है। उस बातचीत के दौरान ना कबीर के अंदर कुछ बदल रहा था, एक बहुत बड़ा बदलाव। जरा सोचिए, एक इंसान जिसे शोर से इतनी नफरत थी, अचानक उसके लिए ऐसा क्या बदल गया? और ये शायद कहानी का सबसे खूबसूरत मोमेंट है। रिया की बातें सुनते सुनते जब कबीर बाहर बारिश को देखते हैं ना, तो पहली बार, जिंदगी में पहली बार उन्हें बारिश का वो शोर संगीत जैसा लगता है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था। रिया की मौजूदगी ने कबीर के दुनिया देखने का नजरिया ही बदल दिया था। और बस फिर क्या था, एक कप कॉफी से जो बात शुरू हुई थी वो घंटों तक चलती रही। रिया की बातों ने, उसकी एनर्जी ने कबीर की खामोशी की सारी दीवारें जैसे तोड़ दी थी। तो उस शाम के बाद क्या हुआ? कबीर की वो अधूरी कहानी, उसका क्या बना? चलिए देखते हैं कि कैसे ये कहानी पूरी होती है। तो उस पहली मुलाकात के बाद ना वो दोनों अक्सर उसी कैफे में मिलने लगे। अब कबीर, जो पहले अकेलेपन में खुश थे, वो रिया के आने का इंतजार करने लगे थे। और फिर एक दिन बातों बातों में रिया ने पूछ ही लिया उनकी उस अधूरी कहानी के बारे में। रिया के सवाल पर कबीर ने धीरे से अपनी डायरी बंद की, उसकी आंखों में देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, आज पूरी हो गई। और फिर उन्होंने वो राज खोला जिसे शायद रिया पहले ही समझ चुकी थी। कबीर ने कहा, उस कहानी में जो हीरो था उसे उसकी हीरोइन मिल गई है। असल में वो अधूरी कहानी कोई और नहीं, कबीर की अपनी अधूरी जिंदगी थी, जिसे रिया के आने ने पूरा कर दिया था। तो इस छोटी सी प्यारी सी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसका जो असली मतलब है वो अधूरेपन से पूरा होने के सफर में ही छिपा है। तो इस कहानी का जो मैसेज है वो बहुत ही खूबसूरत है। ये हमें बताती है कि शायद सच्चा प्यार वो नहीं होता जो किसी को बदलने की कोशिश करे, बल्कि वो होता है जो किसी के अधूरेपन को बस पूरा कर दे। ठीक वैसे ही जैसे रिया ने कबीर के लिए किया।
और आखिर में यह कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या वाकई सच्चा प्यार हमारे अंदर की कमी को, हमारे अधूरेपन को पूरा करता है? सोचने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ख्याल है ना?